नमस्कार। आज हम क्लास 10 साइंस के सबसे फैसिनेटिंग टॉपिक्स में से एक का क्विक रिवीजन करेंगे, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। इस एक्सप्लेनर में हमारी कोशिश रहेगी कि इस अनोखे अंग की एनाटॉमी बिल्कुल दिमाग में छप जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 5 मुख्य एरियाज को कवर करेंगे। पहला, आंख एक नेचुरल कैमरा कैसे है। दूसरा, कॉर्निया। तीसरा, लाइट कंट्रोल करने वाला आइरिस। चौथा, क्रिस्टलियन लेंस। और पांचवा, हमारा विजन सेंसर यानी रेटिना। बेसिकली हम बाहर की लाइट का दिमाग तक का पूरा सफर ट्रेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर के सबसे एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, एक अल्टीमेट नेचुरल कैमरा। क्या आपको पता है, दिमाग के बाद हमारी आंख शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसमें करीब 20 लाख, जी हां 20 मिलियन वर्किंग पार्ट्स होते हैं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए, एक तरफ हमारी बायोलॉजिकल आंख है और दूसरी तरफ एक डिजिटल कैमरा। दरअसल आजकल हम जो हाई एंड कैमरा और डिजिटल सेंसर्स यूज करते हैं ना, उनका पूरा डिजाइन इसे बायोलॉजिकल लेंस और रेटिना की संरचना से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये बिल्कुल एक मास्टरपीस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंख के स्क्रीन गार्ड यानी कॉर्निया को। लाइट जब आंख की तरफ आती है तो सबसे पहले कॉर्निया से टकराती है। ये एक बिल्कुल शार्प, ट्रांसपेरेंट और सबसे आगे वाली लेयर है। इसे अपने मोबाइल फोन के एक मजबूत, क्लियर स्क्रीन गार्ड की तरह समझिए, जो आंख को प्रोटेक्ट भी करता है और लाइट को अंदर भी आने देता है। और हाँ, क्लास 10 के एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट, जब आई डोनेशन होता है ना, तो पूरी आंख नहीं, बल्कि यही कॉर्निया वाला हिस्सा ही मुख्य रूप से डोनेट किया जाता है। और एक बात, कॉर्निया लाइट को मोड़ने यानी रिफ्रैक्शन के लिए नंबर 1 जगह है। मैक्सिमम लाइट रिफ्रैक्शन इसी बाहरी सतह पर हो जाता है, इससे पहले कि लाइट आंख के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे। अब चलते हैं अंदर और समझते हैं उस मैकेनिज्म को जो इस लाइट को कंट्रोल करता है, यानी आइरिस। कॉर्निया से पास होने के बाद लाइट एक स्मार्ट बायोलॉजिकल सिस्टम से मिलती है। पर यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, किसी इंसान की आंखों का रंग आखिर कौन तय करता है? सोचिए, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की डार्क ब्राउन, तो किसी की बिल्कुल काली। ऐसा क्यों? इसका जवाब छिपा है आइरिस में। आइरिस दरअसल मस्कुलर टिश्यू से बनी एक संरचना है जिसमें पिगमेंट होता है, और यही पिगमेंट तय करता है कि आंख का रंग ब्लू होगा, ब्लैक या ब्राउन। पर इसका काम सिर्फ रंग देना नहीं है, ये कैमरे के एपर्चर की तरह काम करता है। जब हम कम रोशनी में होते हैं तो ये फैल जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर आ सके, और जैसे ही तेज धूप में जाते हैं तो ये तुरंत सिकुड़ जाता है ताकि सेंसिटिव अंदरूनी हिस्सों को डैमेज से बचाया जा सके। अब यहां एग्जाम्स में एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, आइरिस और प्यूपिल यानी पुतली के बीच का डिफरेंस। इस टेबल को देखिए। आइरिस एक कलर्ड मसल है जिसका मेन काम लाइट को कंट्रोल करना है, लेकिन प्यूपिल सिर्फ उस आइरिस के ठीक बीच में एक काला छेद है। यह सिर्फ लाइट के अंदर जाने का एक रास्ता है। आइरिस ही वो मसल है जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होकर इस प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करती है। वैसे एक बड़ा मजेदार फैक्ट सुनिए, क्या आपको मालूम था कि एक मुर्गे यानी रूस्टर का आइरिस हमेशा सिकुड़ा हुआ ही रहता है? एब्सोल्युटली। इसका मतलब है कि उनकी आंख कम रोशनी में एक्सपैंड नहीं हो सकती, और यही वजह है कि मुर्गे रात के अंधेरे में ठीक से देख ही नहीं पाते। चलिए लाइट के सफर को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं क्रिस्टलीय फोकसिंग लेंस से। तो आइरिस और प्यूपिल से गुजरने के बाद लाइट पहुंचती है लेंस तक। पर ध्यान रहे, ये किसी कैमरे के कांच जैसा हार्ड लेंस नहीं है। ये क्रिस्टलीय लेंस एक फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और जेली जैसी कॉन्वेक्स संरचना है। फाइब्रस मटेरियल से बना ये बायोलॉजिकल लेंस अपना आकार बदल सकता है ताकि ये लाइट को परफेक्ट तरीके से फाइन ट्यून करके एकदम शार्प इमेज बना सके। और लेंस के इस आकार बदलने की खासियत को ही हम पावर ऑफ अकोमोडेशन या समंजन क्षमता कहते हैं, जो बोर्ड्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह पूरा सिस्टम सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। जब पास की चीजें देखनी होती हैं तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंस थोड़ा मोटा यानी थिक हो जाता है, और दूर देखने के लिए मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस पतला हो जाता है। सोचिए, बॉडी का अपना खुद का ऑटो फोकस सिस्टम जो इंस्टेंटली काम करता है। अब हम पहुंच गए हैं लाइट की फाइनल डेस्टिनेशन पर, रेटिना, हमारा विजन सेंसर। आंख के सबसे पिछले हिस्से में मौजूद है रेटिना। ये दरअसल नर्व टिश्यू की एक बहुत ही लाइट सेंसिटिव लेयर है जो एक बायोलॉजिकल स्क्रीन की तरह काम करती है। लेंस से फोकस होने के बाद लाइट इसी पर्दे पर आकर एक क्लियर इमेज बनाती है।
अगर इमेज एग्जैक्टली इस स्क्रीन पर ना बने तो तभी हमें अलग अलग तरह के विजन डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो रियल तो होती है पर बिल्कुल उल्टी, यानी अपसाइड डाउन होती है। जी हाँ, फिजिक्स का बेसिक रूल है ना, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही प्रोजेक्ट करता है। तो टेक्निकली हमारी आंखें दुनिया को उल्टा ही देखती है। तो फिर हमें सब सीधा कैसे दिखता है? वेल, यहां से ये 3 स्टेप्स वाला प्रोसेस शुरू होता है। स्टेप 1, जैसे ही लाइट रेटिना को हिट करती है, वहां मौजूद लाइट सेंसिटिव सेल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टेप 2, ये सेल्स उस लाइट को बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। और स्टेप 3, ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को वहां से उठाती है और सीधा दिमाग तक भेज देती है। अगर इसे हम टेक की भाषा में समझें तो हमारी आंख एक एडवांस्ड बायोलॉजिकल हार्डवेयर है जिसने बाहरी दुनिया की एक उल्टी तस्वीर कैप्चर की। लेकिन हमारा दिमाग वो पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मिलीसेकंड्स में डिकोड करता है और उस उल्टी इमेज को इंस्टेंटली सीधा करके हमें दिखाता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले जरा इसे एक बात पर गौर कीजिए। अगर दिमाग के पास इन सिग्नल्स को प्रोसेस करने की ये लाजवाब ताकत ना होती तो ये दुनिया आखिर कैसी दिखती? आंखें सिर्फ लाइट कलेक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसे एक्चुअली समझना, सीधा करना और अर्थ देना दिमाग का काम है। आई और ब्रेन की इसी परफेक्ट टीम वर्क से हमारा विजन इतना फ्लॉलेस बनता है। उम्मीद है क्लास 10 का ये रिवीजन सेशन हेल्पफुल रहा होगा। कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही मजे से समझते रहिए।